अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बाहर तमाम दुनिया के अंदर एक दिन होता है जिसको बॉक्सिंग डे कहते हैं। उस दिन तमाम दुकानों पर 70%, 80%, 50% ऑफ लगा होता है। तो उस सेल में लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े बैग्स भर के घर ले आते हैं और फिर एक अगला रोज़ होता है जिस रोज़ उन्होंने वो तहाइफ खोलने होते हैं या वो शॉपिंग खोल कर देखनी होती है जो उन्होंने खुद की होती है। और बड़ी खुशी होती है जब वो चीज़ें निकाल के देखते हैं कि ये चीज़ें मुझे 70%, 80% ऑफ पे मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही ये जो रमज़ान का पूरा महीना होता है, ये रब्बे ताला ने एक सेल लगाई होती है। इस सेल में आपको 100% ऑफ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। जो लोग इस दौरान बेहतरीन नेकियों की शॉपिंग कर लेते हैं, ईद का रोज़ वो दिन होता है जिस दिन आप बैठ के उन तहाइफ को खोलते हैं, देखते हैं और खुश होते हैं कि आपने क्या क्या कमाइयाँ, कितना कितना डिस्काउंट इस महीने में ले लिया। जब ईद के दिन आप खुश होते हैं तो उस दिन ये भी आपको सोचना चाहिए कि क्या ईद की खुशी को रमज़ान के महीने में आपने अर्न किया, क्या आप शॉपिंग पर गए, क्या आपने मेहनत की कि आज आप उन तहाइफ को एंजॉय कर सकें। मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, इस ईद के मौका पर आज के रोज़ जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, पाकिस्तान के कम उम्र तरीन सेनेटर्स में से एक हैं और ये मकाम जो उन्होंने हासिल किया वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स, पाकिस्तान में तो यही कहेंगे, उस तरीके से हासिल किया। ना पैसे के बलबूते पर आए, ना ताकत के बलबूते पर आए, ना पैराशूट के ज़रिए आए, बल्कि अपनी मेहनत से उन्होंने ग्रास रूट लेवल से मेहनत शुरू की और आज इस मकाम को पाया। इमरान खान साहब जैसी उनकी आवाज़, PTI की आवाज़ उनको समझा जाता है। बेहतरीन तरीके से वो पूरे क्राउड को चार्ज रखते हैं, पूरा पाकिस्तान उनसे बहुत मोहब्बत करता है। आपकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फैसल जावेद खान। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी जिसके काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है और अपनी मेहनत से भी आपने बहुत इज्जत कमाई है। हमने तो 3.5 साल आपको बहुत इज्जत दी है, यकीन। वैसे उससे ज़्यादा इज्जत हमें हटने से मिली है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा हुआ हो कि कोई जाने वाली, क्योंकि इनकम्बेंसी जो होती है ना, उसमें एक नेगेटिव फैक्टर आ जाता है आवाम के दिलों में कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है हुक्मरान करा रहे हैं। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है और जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग कहते हैं यार अच्छा ही हुआ, आपको नहीं आएगी तो बेहतर हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत गई है और लोग सड़कों पे आ गए। वाह वाह, मैं कहना जी देखो बड़े बड़े असं मेज़बान वेखे रहे थे, मोहिउद्दीन साहब जी, हाँ जी, अपना तुहानू वेख्या, होर बड़े दुनिया ने वेख्या, लेकिन जिहो जे ये मेज़बान आए ने ना, ये मैं उन्होंने खिताब देना चाहना, ये मेज़बाना दे सुल्तान राही ने। कि कदी इंज आवे तुसी फमल होए हो कि मेरी जान तेरी जान तशरीफ लाते हैं मौलाना फजल रहमान। फैसल भाई जिस जोर ना कैंडिडेट ਨੂੰ बुलाते ना जी जी, बजाय अगे आने दे पीछे ਨੂੰ चला जाता, पता नहीं। अच्छा फैसल भाई ये बताइए ईद कैसी गुजरती? ईद ज़बरदस्त। अच्छा खान साहब ईद देते? ना अच्छा फैसल भाई, कहा यह जाता है कि खान साहब किसी को चाय और बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खिलाते। आपको कभी कुछ खिलाया? पहले तो एक बात बताऊँ, जब 3.5 साल जो वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, जी जी, ओए होए होए, असी तो फाके कर गए। और खान साहब ने जवेद साहब ने फोन कर दिया, क्या जवेद बारबेक्यू खाओगे? जी खाऊंगा, मेरे लिए भी ले आना। और दोबारा वैसे किसी काम लिए फोन करते थे ना तो जवेद भाई अगों कहते थे रायता मुझे याद है। और जो 20-25 बंदे ना नसे ने ना जी जी जी, वो फाके तो नसे। अच्छा सियासतदान तो बड़ा सेंसिटिव होता है। आपका जो अंदाज है बात करने का, उससे भी ये पता चलता है कि आपके अंदर जज्बात हैं, एक दरिया है जो उबल रहा है। आप अगर इतने जज्बाती आदमी हैं तो फिर तो रोमांटिक भी होंगे। ओ यस। अच्छा ये धरनों में जो म्यूजिक का एक बैकग्राउंड म्यूजिक, जब खान साहब ने 2011 के धरने मुझे याद है, हालांकि उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कन्वेंशनल सा स्टाइल हो गया। उस धरने में मुझे आज तक याद है कि खान साहब अगर कोई ऐसी बात करते थे जिसमें सोज होता था तो एक बड़ा लाइट सा म्यूजिक आता था। जब जोशीली बात करते थे जोश वाला म्यूजिक आता था। अब तो खैर ऐसा नहीं हो रहा। ये आइडिया किसका था?
पहले मुझे याद है कि हमारा जो एक जलसा हुआ था इस्लामाबाद में ही, मीनार पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। 2011 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने एक पूरा मैंने फॉर्मेट बनाया कि इतनी तकरीरें होंगी और हर तकरीर के बीच में एक जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने वाला हमारा कौमी गीत वो होगा, और यूं हम पैकेज करेंगे। जैसी स्पीच खत्म होगी तो आएगा, जैसी शुरू होगी तो आएगा। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मेट बनाया, क्योंकि मैं ब्रांड मैनेजमेंट करता था तो मुझे आइडिया था इस चीज़ का। तो वो उन्होंने ओके कर दिया, और पहली बार हमने एक पॉलिटिकल जलसे में ये करना बहुत बड़ा एक रिस्क था, क्योंकि पॉलिटिकल लोग इस चीज़ को नहीं पसंद। लेकिन जो लोग आए हुए थे, फैमिलीज, ये वो, उनको फिर वो दिन और आज के दिन फिर इनोवेशन आती रही बाद में। 2011 का स्टेज जलसे का और जलसा, हाँ, और उसका माहौल, उसका एम्बियंस, उसका जोश जज्बा, और 2022, अगर इन दोनों का मुआवजा करें तो आप क्या तब्दीली देखते हैं कि जो होनी चाहिए थी, और कौन सी ऐसी तब्दीली है जो हो गई? मैं आपको बताता हूँ, 2011 ही में रहे आप। एक जलसा हुआ 30 अक्टूबर 2011 मीनार पाकिस्तान जी, और एक हुआ 25 दिसंबर 2011 ठीक। मज़ार कायद कराची। इन दोनों के बीच में आ जाए ना, वाह। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। जी बताइए। अब जो जलसा हमारा हुआ 30 अक्टूबर 2011, लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे हुए लोग, लाखों पर मुश्तमिल लोग थे, और वो आए इमरान खान के लिए। किसी और को जानता ही नहीं था पीटीआई में कोई। जितने लोग स्टेज पे बैठे थे उनको नहीं जानते थे लोग। कोई, बिल्कुल, इमरान खान के अलावा जितने लोग स्टेज पे बैठे हुए थे, 2011 में उसको कोई नहीं। और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था, बिल्कुल। वो नए लोग थे। पीटीआई में तो थे, लेकिन इमरान खान के चेहरे नए थे। चेहरे नए थे, कोई नहीं जानता था। ठीक है, अब लोग आए इमरान खान के लिए, तो हमारी पार्टी तो वाइबल बन गई एकदम से। अब आना शुरू हो गए रवायती सियासतदान, जिन्हें इलेक्टेबल्स भी जी। कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि ये सच बात तो है, उनको हमारी जरूरत थी, हमें उनकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। आज 2022 ने वही स्टेज हमें वापस दिया। स्टेज यानी कि स्टेट वही वापस दिया है, बिल्कुल ठीक। वही सिचुएशन वापस दे दी है कि आज यकीन कीजिए, ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ, कि आज हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है, जो पजराई आज अवाम है। मुझे एक बात बताइए, पिछले दिनों जो एक ऐसा फिल्ट्रेशन का निज़ाम हुआ कि आपकी पार्टी में जो भी सफाई होनी थी वो सारी हो गई, मुकम्मल साफ हो गई अब ना फैसल, अब आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। जैसे खान साहब का सरप्राइज बहुत फेमस हुआ था, वैसे ही इस बॉक्स में भी हमारे पास कुछ सरप्राइजेस हैं। मैं इसमें से कुछ ना कुछ निकालूंगी और आपको बताना होगा कि आप उसको क्या सरप्राइज देना चाहेंगे ईद के मौके पर। कौन ही है अच्छा जी, इसमें से तो तस्वीर निकली है, और ये तस्वीर है मौलाना फजलुर रहमान की। आप क्या सरप्राइज देना चाहेंगे ईद के मौके पर मौलाना फजलुर रहमान को? इनके लिए हाँ। सरप्राइज इलेक्शन में मिलने वाला है। अच्छा, इलेक्शन का इंतजार करें, आपको सरप्राइज मिलने वाला है। नेक्स्ट है बिलावल भुट्टो जरदारी। उनके साथ इनको रख दें। मरियम नवाज। फौरन उधर ही ये फिर सब एक ही जगह जाने वाले हैं जी। अच्छा, अब कुछ बदलना पड़ेगा। ओके। आमिर लियाकत हुसैन। ओह ठीक है भाई, क्या? पहले क्या सरप्राइज इनको? इनकी अब पॉलिटिक्स में गुंजाइश नहीं लगती, अब इन्हें अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो दोबारा शुरू कर देने चाहिए। सवाल ये वहाँ जगह मिल जाएगी। अच्छा जी, अगली तस्वीर है शहबाज शरीफ साहब। क्राइम मिनिस्टर। आप क्या सरप्राइज देंगे इनको? वहाँ मैंने बड़े बूढ़ इनकी जो अचकन है वो जाया हो जाएगी। महविश हयात। रौनक आ गई चेहरे पे। इनको कह रहे हैं ना। महविश हयात का तो एक ऐसा सरप्राइज आने वाला है, और हुमायूं सईद लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, उसका शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और वो यार भाई की फिल्म जो है वो आने वाली, पंजाब नहीं जाऊंगी जो था। जी जी, कितना लंदन नहीं था। कमाल का सरप्राइज था वो। जी जी। और अब लंदन नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगी फिल्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ, जाऊंगा तो नहीं आऊंगा। जो बाइडन, क्या सरप्राइज है आपके पास? इनको तो देखे ना, हमारी पूरी कौम ने इन्हें सरप्राइज दे दिया। तो कह दिया नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत नाम। नामंजूर।
नरेंद्र मोदी। हाँ, इनको साजिश में नाकामी का सरप्राइज मिल चुका है। अब हैं आसिफ अली जरदारी। इनके लिए तो यही है कि बहुत जल्द ये दोबारा अदालत को कहेंगे कि मैं जरदारी नहीं, बीमारी हूँ। ਵਿੱਚ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਰੱਖੀ कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताइए कि बचपन की ईद याद आती है, कैसे गुजारते थे? बहुत अच्छी ईद थी। सब बड़े फौत हो गए हैं असल में। अच्छा। अम्मी अब्बू फौत हो गए, नाना नानी जिन्होंने हमें पाला वो फौत हो गए, तो उनके साथ ईदें थी तो बहुत ही अच्छी ईदें थी। और एक जो ये अब डिजिटल जो सिस्टम आ गया ना, ये ठीक तो नहीं है। ईद वाले दिन भी अब जब फैमिली इकट्ठी होती है जी जी। तो मोबाइल पे लगे होते हैं जी हाँ। और कहते हैं जी जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और वो व्हाट्सएप भी चल रहा था। यार एक दिन के लिए मोबाइल फोन साइड पे रखता है, साइड एक दिन, एक दिन। ह्यूमन टच क्वालिटी टाइम दे फैमिली को। Quality। जो पहली ईदें होती थी जब मोबाइल फोन नहीं होता था, जी हाँ। कमाल की ईदें होती थी। अच्छा, इस गैजेटरी ने एक काम किया तो है वैसे। ऐसे लोग जिनसे शायद रोजे क़यामत ही मुलाकात होती दुनिया में जहां भी वो होते हैं, उनको हमारे बहुत नजदीक कर दिया। दूर के लोगों को बहुत नजदीक कर दिया इस गैजेटरी ने, लेकिन जो नजदीक लोग हैं उनको बहुत दूर कर दिया। गुर्बतें हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, वाह। इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। तशरीफ लाते हैं इमरान खान। तो फैसल ईद के रोज कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती, फोन छोड़ देते हैं बिल्कुल। अब हाँ। नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता। हाँ, रोमांटिक आदमी है, फोन नहीं छोड़ सकते। ये फोन तो मैं बिल्कुल आज मैंने यूज नहीं किया, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त मैं ऑन करूंगा जी। गुर्र करके वो सारे मैसेज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि आप सबको, तो मैंने अभी पिछली ईद के जवाब अभी दिए। एक ऐसी बात बताइए कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर जो आप सोचते हो ये मैंने क्यों इंस्टॉल कर दी? हाँ, एक है। कौन सी? मुझे उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। कौन सी? टिकटॉक। अच्छा फैसल, ये बताइए कि कभी खुश हो के खान साहब ने आपको गिफ्ट दिया? ना खान साहब ना हथियार तो नहीं फिर रहे? अच्छा फैसल, आपके साथ गेम खेलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। जुमला आपने मुकम्मल करना होगा। Okay। सही है। आसिफ अली जरदारी को मेरा मशवरा है कि डैश रिटायर हो जाए। रिटायर हो जाए। नहीं ये ते हाँ है। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ ਕਿਹੜਾ 100 ਕਰ ਰਿਹਾ। मुझे फवाद चौधरी की डैश बात बहुत अच्छी लगती है। हंसमुख है। मुझ में और इमरान खान में सिर्फ फर्क डैश का है। जमीन और आसमान का है। अच्छा। इतना फर्क? हाँ, थोड़ा सा कम। चले थोड़ा कम। वो कहता है कि गप्पे मार रहे होते हैं, तो एक कहता है कि मेरे घर में ना इतना बड़ा मुर्गा है। अच्छा, कहता है मेरे इतना बड़ा मुर्गा। तीसरा कहता है इतना बड़ा मुर्गा। हाँ। कहते हैं, कहता है हाँ, थले हाथ रखना पड़ गया। जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे उस दिन डैश। उस दिन वापस जाएंगे। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि डैश। ठीक है, लगे रहे। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डैश की जरूरत है। हकीकी आज़ादी की जरूरत है। वाह वाह। बारिश के मौसम में डैश की बहुत याद आती है। ये नहीं बता सकता। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, आपके सामने पड़े हैं कुछ लोटे और आपकी साइड पे है खान के यॉर्कर्स। तो आपने एक बॉल निकालना है और हिट करना है लोटे को। अच्छा, क्या बॉल मारे? जी, बॉल आपने हिट जूते करनी नहीं है। मार सकते? वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। फैसल, अब हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने लगे हैं। जी। अच्छा, आपके सामने पड़े हैं कुछ लोटे और आपकी साइड पे है खान के यॉर्कर्स। तो आपने एक बॉल निकालना है और हिट करना है लोटे को। जिस भी लोटे को आप हिट करेंगे उसमें से कोई सवाल निकलेगा जिसका आपको जवाब देना है। तो उसके लिए माया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहाँ आ जाए ताकि जब लोटा गिरे तो आप उसमें से सवाल निकाल सकें। फैसल, आप रेडी हैं? अच्छा, क्या बॉल मारे? जी, बॉल आपने हिट जूते करनी नहीं है। मार सकते?
हमें आपके जज्बात पहले पता होते तो हम जूते रख देते। अच्छा जी, सवाल निकला है कि लोटे के 3 फायदे बताएं। एक ये है कि जहाँ चाहें जैसे चाहें एडजस्ट कर लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं। दूसरा ये होता है कितना भी पुराना हो जाए लोटा लोटा होता है। तीसरा ये है कि वो बड़ी सस्ते में भी बिक जाता है। वाह, वेरी इंटेलिजेंट बात। अब क्या सवाल आया? जी, सवाल ये है कि लोटे को किसी मुहावरे में फिट करें। ओह, मुहावरे में फिट करें। हाँ। सस्ता लोटा ना घर का ना घाट का। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ याद आ रहा है, क्या? घर का लोटा लंका ढाए। चले जी देखते हैं कहाँ लगता है निशाना। आ देखो लोटे से गेंद बजी, लोटा नीला हो गया। जी, सवाल है कि दोबारा हुकूमत आने पर पीटीआई क्या लोटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगी? ओह, जी हाँ, सिर्फ पाबंदी नहीं लगाएगी, आईनी तरमीम करके ताहियात पाबंदी लगाएगी। बस 2 लोटे रह गए हैं। लोटे तो बहुत हैं अभी। वाह, अब कितना खतरनाक सवाल है। सवाल है कि कोई सॉन्ग सुनाए जिसमें लोटा फिट हो जाए। एक्टिंग भी कर लूँ थोड़ी। गा तो मैं ही सकूंगा, कोई मुझे मदद कर दे। हमारी पार्टी के बंदे के घर है बराबर हक का, क्या किने किने जाना है लोटे दे घर, असा तो नहीं जाना लोटे दे। बड़े गुस्से च मारे हैं। लोटा रोन लग पिया जे। सवाल है कि कौन 3 पॉलिटिशियंस हैं जिनको ईद का गिफ्ट आप लोटा देंगे? 3 पॉलिटिशियंस ऐसे जिनको ईद पे लोटा गिफ्ट करना चाहेंगे। 40 लोटे दें मुझे। एक तो जरदारी साहब को दे दें 1 लोटा, ठीक है, और एक फौरन पहुंचाएं फजल रहमान साहब को। फौरन। ये जो फौरन पहुंचाया ना आपने, ठीक है। फजलुर रहमान साहब ने लोटा खाली देना कि डीजल वाला? जी, और एक दे दें आप शहबाज शरीफ जी। ओए होए होए, आ लोटा बहुत दूर चला गया। क्या करने लगे हो? सर कुछ कह रहा है। क्या कह रहे हैं? की कहना है? हुण वापस केड़े मुंह ना जाना ही। कमले इज्जत अल्लाह ने देनी है, तू कदी किते तू एक जगह ते बहंदा क्यों नहीं? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ। अच्छा ये बताइए कि आप आजकल मैंने सुना है कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई ड्रामा बना रहे हैं? बहुत अरसे से शौक था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन इंशाल्लाह अब इलेक्शन के बाद ही उस पर दोबारा काम शुरू करूँगा। लेकिन वो हमारे माशरे की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माजी के हुक्मरानों की वजह से, ये जो करप्ट टोला जो 30 साल बारी बारी आता रहा, इनकी वजह से वो चीज़ें आम हो गई हैं, जो बहुत बड़े बड़े जराइम हैं। ठीक, उनके ऊपर वो ड्रामा है, जिसमें चोरी करना एक बहुत गलत बात है लेकिन वो आम हो गई है। रिश्वत जो है बहुत गलत बात है कि आप बाप बड़े फ़ख्र से कहता है कि जी मेरा बेटा बड़ा तेज़ है, उसने 500 रुपये दिए, उसका काम हो गया। ये फैशन स्टेटमेंट, एक प्राइड की स्टेटमेंट बन गई है, लेकिन ये Normalize हो गलत गई काम है। चीज़ें। इसी तरह सिफारिश है, और इसी तरह सबसे बड़ी चीज़ गीबत जो है वो बड़ी आम हो गई है। तो इनके ऊपर, इनके इर्द गिर्द की वो कहानी है उस्ताद जी की कहानी। अच्छा, तो हाँ जी, तो उस्ताद जी नेगेटिवली या पॉजिटिव? उस्ताद जी पॉजिटिव हैं, अच्छा, लेकिन आगे से कुछ लोग हैं उसमें जो कि नेगेटिव हैं। अच्छा, वैसे अर्तुगरुल को भी पाकिस्तान में फैसले लेकर आए हैं। अच्छा, अर्तुगरुल तो खान साहब का एक आइडिया था, और फिर जब प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आए हुए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को वो दिया। वाह, और इमरान खान साहब का एक था कि इतना ज़बरदस्त एक फेथ के ऊपर, इस्लामिक फेथ के ऊपर इतना शानदार काम हुआ है, और हमारे आपको पता है ड्रामे की, लेकिन उस ड्रामे को जब उर्दू में डब किया तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। अच्छा, वैसे हारून साहब आप ये समझते हैं कि पीटीआई को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान डिजिटली बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है? लोग कहते हैं कि खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती। हाँ। जितना अच्छा डिजिटल मीडिया को खान साहब ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं समझता, और सबसे अच्छी चॉइस खान साहब की
वो ये नौजवान थे। और आप ये देखें कि सेनेट के अंदर जो सबसे कम उम्र लोग हैं उनमें से एक ये हैं। आप कैसा महसूस करते हैं जब आपसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं और वो कहते होंगे तो बच्चा सा है, इसको क्या पता, यंग है अभी। बड़ी तकलीफ चो देने बेचारे। क्यों? बड़े बड़ी उम्र के बंदे ने कहते फैसल तुम जरा बाहर जाओ, हमने कोई गलत बातें कर ली। अच्छा फैसल भाई, कोई ऐसा काम, कोई एक काम जो रिग्रेट रह गया हो कि हम गवर्नमेंट में जब थे तो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ ऐसी है कि हम उस तरह से एहतसाब जो है उसको किनारे नहीं लगा सके, ठीक है ना। एक्सपेडाइट करना चाहिए था, किनारे लगाना चाहिए था, प्रोसिक्यूशन को तगड़ा करना चाहिए था। और भी अनासर शामिल हो सकते हैं इसमें कि तारीख पे तारीख और ये चीज़ें, मतलब जो भी एक सिस्टम है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें इस पे तगड़ा काम करना चाहिए था। लेकिन अब जब इंशाल्लाह इमरान खान अब 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं इंशाल्लाह, फिर इसमें तेजी आएगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ। अच्छा, मुझे दो नाम ऐसे बताएं, एक नून लीग में से और एक पीपल्स पार्टी में से, ऐसे लोग जो आपके खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि यार ये भले लोग हैं, इनको तो हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, एक पीपल्स पार्टी से एतजाज एहसन, वाह, ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, नो डाउट अबाउट। और नून लीग से क्योंकि वो मेरे कोलीग भी हैं, मैं समझता हूँ मुशाहिद हुसैन सैयद। हाँ, बहुत बड़े। अगर आपको अपनी पार्टी के लिए 2 फ्रेश चेहरे चाहिए हो जी जी, तो वो हमारे पास मौजूद है। ये पूरी टीम अगर हमारे पास हो ना तो हमें कोई इलेक्शन में क्रिएटिविटी में हरा नहीं सके। वाह वाह। आपने सियासत के अंदर सबसे ज्यादा किससे सीखा, खान साहब के अलावा? खान साहब तो आपके मेंटोर हैं, हमें नजर आते। मैंने खान साहब से भी सियासत में कुछ नहीं सीखा। अच्छा जी, मैंने खान साहब से रवायती सियासत के अंदर कुछ नहीं सीखा, इसीलिए हमारे माँ बाप खुश थे कि हम उनके साथ हैं। वाह, अगर रवायती सियासत अगर इमरान खान कर रहे होते तो आज हम सियासत में होते भी ना। वाह। तो एक चीज़ है। और बहुत कुछ मैंने उन लोगों से सीखा कि क्या नहीं करना। हाँ, वो हमारी पार्टी में भी लोग हैं और बाकियों में तो हैं ही हैं जी। तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने सिखा दिया कि क्या नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के लिए ईद पर एक पैगाम दे दें प्लीज, क्या दूं पैगाम? जो भी आप देना चाहें। कोई भी। छोड़िए भाई। वो तो इतना कुछ कहते हैं लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे उनके लिए, क्यों? कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का ये सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना खामोश। वाह वाह, मुझे लगता है खान साहब ने मुझे पहचाना नहीं। तू की चोन पहले चला जा लाहौर में जो जलसा हुआ है सबसे पहले ग्राउंड में मैं पहुंची थी। तू कहाँ कटना ही पड़ा। सर ये गलत बयानी कर रही हैं। सबसे पहले आपके जलसे में मैं पहुंची थी। ये दोनों तो बाद में आई है, मैं पहले पहुंची हुई थी सर। मैंने आपको वेव भी किया था। ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। वो कैसे? ਇੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਛੱਲੀ ਵਿਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बिल्कुल तुसी झूठ कह रहे हो। क्यों? रोजा सी। ऐसा कभी हुआ कि खान साहब ने आपको कोई काम दिया हो और आप न कर पाए हो? हाँ, बहुत दफा डांट बहुत पड़ती है, काफी डांट पड़ती है। कैसे डांटते हैं खान साहब? क्या अंदाज होता है? आपकी सोच है। मतलब लाउड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। जी हाँ। थोड़ा सा बताएंगे कैसे वो? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं किसी दिन डांट खा रहे हूँ, मैं कहूँगा टीवी पे मुझे डांट दें। लाइव कर देंगे हम उसको। वैसे जो गेम हम आपके साथ खेलने लगे हैं उसके लिए 2 प्ले कार्ड्स पड़े हैं आपके पास। एक पे लिखा है एब्सोल्युटली यस और एक पे एब्सोल्युटली नॉट। मैं सवाल करूंगी और उसके मुताबिक आपको प्ले कार्ड उठा के बताना है कि बात सच्ची है या नहीं। पहला सवाल है आपसे, जरदारी साहब अगर ईदी का लिफाफा देंगे तो आप ईदी लेकर आदाब करेंगे? अच्छा, ये आपने ईदी लेने पे कहा या आदाब पे कहा? दोनों। क्या इमरान खान फुल स्पीड से बॉल करवाएं तो शहबाज शरीफ की काम पे टांगेंगी? एब्सोल्युटली यस। क्या ये सच है कि इमरान खान बिजी हो तो फोन पे आप उनकी आवाज में बात कर लेते हैं? नहीं। कभी भी नहीं हुआ। पीटीआई से निकलवाना है आपने। जलसे में अगर किसी पीटीआई लीडर को खिताब का टाइम कम मिले तो उनकी नाराजगी आपसे होती है? ये सच तो है ना। हाँ। अच्छा वैसे आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा किसने किया इस बात पे? जावेद आशमी। अच्छा, फिल्म की ऑफर हो और हीरोइन हरीम शाह हो तो ऑफर कबूल करेंगे? वो क्यों? मेरी फिल्म मेरी मर्जी।
नवाज शरीफ अगर खान साहब को ईद मुबारक का मैसेज करें तो खान साहब रिप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, चलो ईद मुबारक का तो कर देना चाहिए। नहीं आप खान साहब से बात कर लें। खान साहब अगर आपको नवाज शरीफ मैसेज करें तो रिप्लाई कर दीजिएगा। ईद की मुबारकबाद तो कबूल की जा सकती है। अगर नवाज शरीफ अपनी सारी बैरून मुल्क जदादें बेचें, पाकिस्तान पैसा लेके आए, इमरान खान ईद मुबारक का जवाब ही नहीं दे, गले लगा लेंगे नवाज शरीफ। वाह। अच्छा फैसल, आपके लिए हमारे पास कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आपको जवाब देने होंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फनकारी का एडिशन हो तो ये मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए? मेरे पास। और मिनिस्ट्री ऑफ मीम्स, ऑप्शंस दूं? हाँ ऑप्शन दे प्लीज। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब। बिलावल। मिनिस्ट्री ऑफ शोबिज, फैसल वावडा या फिर हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, शेख रशीद या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। अगर इनमें से कोई एक इमरान खान के साथ सेल्फी ले सकता हो तो आप किसकी हेल्प करेंगे? महविश हयात, सबा कमर? दोनों की कर दूंगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं हमें। प्लम्बर तो नहीं आया, वजीर आजम आया। उसका काम है कौम बनाना, विजन देना, नेक नीति से काम करना, ना कि शोबाजियां करना। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, हमारी ऑडियंस बहुत बेचैन है फैसल साहब से सवाल करने के लिए, तो उनके पास चलते हैं। जी। मेरा नाम समीर गुल शेर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप शहबाज शरीफ साहब की ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे कहा जा रहा है, इसे आप क्या देखते हैं, कितना अर्सा चलेगी? ये 1 महीने से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत को पूरी कौम ने नामंजूर कर दिया। सारे ते ज्यादती है क्या? ए देखो इंपोर्टेड हुकूमत ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ जी जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ? पाकिस्तान में बाद वक्त अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। इस तरह कई बार अमरीका ना नहीं होया। क्या? अमरीका ने 2 बारी बुश पवाना पिया। जी। मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं हमें। वो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं और रात गए तक काम कर रहे हैं। तेन शहबाज साहब बारे बड़ा पता, 8 बजे नाश्ता करते आप देना बना के। देखिए, प्लम्बर तो नहीं आया, वजीर आजम आया। उसका काम है कौम बनाना, विजन देना, नेक नीति से काम करना, ना कि शोबाजियां करना। जी। सवाल ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये आते साथ अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात ख़त्म कर रहे हैं, ECL से नाम निकलवा रहे हैं अपने। तो इनको अगर इमरान खान की हुकूमत जब वापस आएगी इंशाल्लाह, तो इनको कैसे पकड़ा जाएगा, इनको वापस उसी कटहरे में कैसे लाया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। और आप ये देखिए, बौखलाहट इस कदर आश्कार है कि बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं ये सारा कुछ। जी हाँ। और सबसे पहली चीज़ ये चाहते हैं कि अपने ज़रा ये इस कौम के लिए तो आए नहीं है, ये तो अपने केसेस वगैरह ख़त्म करने के लिए आए हैं। जितनी तेज़ी से ये कर रहे हैं ख़त्म, उतनी तेज़ी से इमरान खान वापस लेके आएंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी जमा पूंजी आगे अगले जहान में रखी होती है, वो मरने से नहीं डरता। वो कहता है यार जब मर्जी मुझे मौत आ जाए, मैंने बहुत कुछ आगे जमा कर रखा है। ऐसे ही जिन्होंने मुल्क से बाहर सब कुछ रखा है, उनका तो दिल करता हम बाहर चले जाएं। भाई इमरान खान साहब ने तो अपने मुंह से कहा कि मेरा नाम डाल दें ECL में, भाई मुझे कहीं जाना ही नहीं है। तो ये एक बहुत इस मुल्क की ज़रूरत है कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट्स को कम किया जाए। यहाँ तो पूरी हुकूमत ही इम्पोर्टेड आ गई। फैसल, आई थिंक आपने हमारा शो आज बहुत एंजॉय किया है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स पहले किए, ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जी मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने कजन्स के साथ बैठा हुआ जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट, जो अपनायत है। और दूसरी चीज़, प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके, कंटेंट राइटर से लेके, बाकी कैमरामैन और यहाँ पे जो ऑन स्क्रीन सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब के अंदर जो टीम वर्क है, हमें आपसे सीखना चाहिए। हमें आपसे सीखना चाहिए। थैंक यू। इत्तेहाद जो है, मेरे नाज़रीन आपको नहीं पता कि यहाँ किसी के ज़हन में अगर कोई लाइन आती है तो वो खुद दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप ये लाइन बोल दें, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में बोलेंगे। यानी कि इतनी मोहब्बत और इतने भाईचारे का मुजाहरा है, इसकी मुझे मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री के साथ बहुत मैंने काम किया है।
लोग अपनी कोई भी लाइन हो उस पर कॉपीराइट्स क्लेम कर देते हैं। तो मैंने कहना मेरे जहन में आई थी, यहाँ पे जो खुले दिल का एक मुजाहरा है, ये जीत है। यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं बस यहाँ बैठा रहूँ। वाह, थैंक यू वेरी मच। लव यू, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात, जो कैप्टन है आपके, जो शिप को चला रहे हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। आप हरफन मौला हैं। बस अल्लाह आप ताला की। जिस किस्म की मेज़बानी सर अंजाम दे रहे हैं, आप थोड़ी देर में खुद मेहमान भी बन जाते हैं। देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, बस अपनी मेहर कर देता है। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत है, आप डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि जी आपको आता कुछ नहीं है, मैं जैसे आप अभी ऑनर बात कर रहे हैं, मैं भी ऑनर बता रहा हूँ, ये जितने भी साज हैं माशाल्लाह सारे बजा लेते हैं। क्योंकि इन्होंने उस्तादों की खिदमत की है जी, और उन्होंने इनसे करवाई भी बहुत है। ये तो जरूरी होता है ना। जी हाँ, बादब बामुराद भाई। ये पीसी में सितार इतनी अच्छी 3 साल बजाते रहे। उन्होंने फैसला कर लिया, उन्हें नहीं जीना। अच्छा फैसल, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपके साथ शो करके मुझे बहुत मज़ा आया। व्हाट अ पर्सनैलिटी यू आर, नॉट ओनली ऑन द कैमरा बल्कि इवन बिहाइंड द कैमरा। एक एनर्जी सी रही आज। बहुत एनर्जी फ्लोर पे रही आपके आने से। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए दिल से दुआएं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।